बोले भैया आज के समय में लोग कैसे हैं? बोले उदरम भरणो जीवा वराकः कूट भाषिणा। आज लोग केवल पेट भरने वाले हो गए हैं। हाँ, अपना पेट भरना चाहिए, कैसे भी भरे, झूठ बोल के भरे, बेईमानी करके भरे, छल से भरे, कपट से भरे, चोरी से भरे, उससे मतलब नहीं है, कैसे भी हो। पर ऐसा क्यों है? ऐसी हमारी वृत्ति क्यों है? क्योंकि हमने बचपन से ऐसा ही पढ़ा, हमें ऐसा ही सिखाया गया। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, कि मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरहि सोई धर्म सिखावे, 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 मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे। माता पिता बच्चों को सिखाते हैं भैया कैसे पेट भरना है। बोले ये डिग्री ले लो, ये डिप्लोमा ले लो, नौकरी में कम से कम 50,000 तो मिलेंगे। 50,000 मिलेंगे महाराज, वो तो अलग, ऊपर की कमाई अलग। हाँ, लाख रुपए ऊपर से भी कमाई, उसके लिए 10-5 लाख रिश्वत भी देनी पड़े तो दे देंगे। हाँ, बिल्कुल यथार्थ यही स्थिति है। आज हमारी जो शिक्षा है वो सिर्फ पेट भरने की विद्या ही रह गई है। आज वो विद्या गुरुकुल वाली विद्या नहीं है, जहां संस्कार डाले जाते हैं, जहां उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है, जहां उसके मानसिक विकास के साथ साथ में उसके आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। कमाओ कैसे भी करके, ये डिग्री करो, ये डिप्लोमा लो, ये इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। कमाना सब सिखाते हैं, लेकिन खर्च करना कौन सिखाए है? चिंतक कहते हैं कि कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है खर्च करना। कमाना आ जाए बड़ी बात नहीं है, पैसे तो सभी कमाते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन खर्च कैसे करना है, खर्च कहाँ करना है, कितना खर्च करना है, ये बात जानना भी बहुत जरूरी है। वरना जिंदगी भर कितना भी कमा लेना कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आज कलिकाल का समय, उदरम भरणो जीवा वराकः कूट भाषिणा, वो केवल अपना पेट भरना जानता है। बड़ा होगा, शादी हो गई, विवाह हो गया, उसने तो अपना पेट भरना सीखा है ना, तो फिर बाद में माँ बाप का पेट भरना भी छोड़ देता है, फिर वो अपना ही पेट भरता है। हाँ, फिर माँ रोती है, हे भगवान मैं क्या करूं, मेरा बेटा बहू का हो गया, मेरी तो अब बात ही नहीं सुनता है, मेरी तो बात ही नहीं मानता है। कहे मैया तूने क्या पढ़ाया था, क्या शिक्षा दी थी? पिताजी कहते हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छी कराई थी, नौकरी भी लगवा दी, विवाह भी करवा दिया, फिर इसने सेवा क्यों नहीं करी तुम्हारी?
बोले सेवा करना सिखा नहीं पाए, क्योंकि ये किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। ये तो संत सिखाते हैं, सद्गुरु सिखाते हैं, संस्कारी माँ बाप शिक्षित करते हैं। और जिसने केवल पेट भरने की शिक्षा ही पाई हो, वो बाद में किसी का क्या पेट भरेगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसा व्यक्ति जो केवल अपना पेट भरना जानता है, विवाह के बाद में कैसे बदल जाता है। कि ससुरार प्यार भई जब ते, ससुरार प्यार भई जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब से, ससुरार प्यार भई जब ते, ससुरार प्यार भई तब से, रिपुरूप कुटुंब भये तब से, रिपुरूप कुटुंब भये तब से, ससुरार प्यार भई जब ते, ससुरार प्यार भई तब से, रिपुरूप कुटुंब भये तब से, रिपुरूप कुटुंब भये तब से। ससुराल जब से प्यारी हो गई है, तब से घर वाले अच्छे नहीं लगते महाराज। हाँ? 4-6 महीने बाद ही घर वाले बुरे लगने लग जाते हैं। पिताजी आप तो कुछ जानते ही नहीं हैं, आप तो समझते ही नहीं कोई बात को। माता जी आप तो जानती नहीं है किसी बात को। क्या कहें अब इन्हीं बूढ़े लोगों को कौन समझाए। सुत मां नहीं मात पिता तब लो, सुत मां नहीं नात पिता तब लो, सुत मां नहीं मात पिता तब लो, सुत मां नहीं मात पिता तब लो, अबला नहीं देख परे जब लो, के परे जब लो, अबला नहीं देख परे जब लो, अबला नहीं पड़े जब लो, सुत मां नहीं मात पिता तब लो, सुत मां नहीं मात पिता तब लो, अबला नहीं देख परे जब लो, अबला नहीं बीत पड़े जब लो, अबला नहीं देख परे जब लो, अबला नहीं बीत परे जब लो। सुत मां नहीं मात पिता तब लो, अबला नहीं देख परे जब लो। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हमारे जीवन में सत्संग ना हो, हमारे जीवन में सद्गुरु ना हो, हमारे जीवन में शास्त्र ना हो। प्रत्येक घर में हमारे हिंदू धर्म के पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, भागवत, ये ग्रंथ अवश्य होने चाहिए। जब भी समय मिले तब उनका पठन पाठन करिए, बच्चों को भी सुनाइए।
घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो बच्चों का कर्तव्य है कि आप उसको पढ़िए और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सुनाइए। इससे आपको पुण्य भी मिलेगा, सत्कर्म भी होगा, साथ साथ में आपका अंदर का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका भी विकास होगा।